लाहौर की नैब कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ की सफाइयां, बोले एक एक ढेले की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेरे पास है। करप्शन तो दूर, मैंने गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की है। यहाँ जो मुकदमा चल रहा है यही मवाद लंदन भिजवाया गया। सारे इदारे उल्टे हो गए लेकिन कुछ नहीं निकला। इनका बस चले तो मुझे पाकिस्तान की तमाम कंपनीज का डायरेक्टर बना दें। जज ने रिमार्क्स किए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? अदालत में कहकहा लग गया। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने नैब के मजीद गवाहान को तलब कर लिया। शहबाज फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस, वफाकी हुकूमत ने मुकदमे की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया तो हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई। दर्जनों दिलचस्प और अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के मुकदमे का हिस्सा हैं। असद उमर के भी तंज़ियावार कहा। खादिम आला कहते थे एक दिल्ली की करप्शन साबित हो जाए तो साथ से छोड़ दूंगा। इनके चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब निकल आए। ये बताएं 4 अरब में कितने ढेले होते हैं? अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन की जानिब से नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत के तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद खान की नाअहली से मुतालिक अपील के भी काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। फैटफ की 28 शराइत में से 27 पर अमल दरामद कर लिया गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा 27 शराइत पर अमल दरामद करने वाले मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। ये हमारे साथ ज़्यादती है। कोशिश है जल्द ग्रे लिस्ट से निकल आएँ। आखिरी चंद साल में साबिक़ हुकूमत ने कुछ तो ऐसा क्या होगा जो हम ग्रे लिस्ट में गए। लाहौर के निजी स्कूल में 10 साला बच्ची से ज्यादती। पुलिस के मुताबिक बच्ची वॉशरूम गई तो नामालूम शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की हालत गैर होने पर मुलजिम फरार हो गया। बच्ची से ज्यादती साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में भी जिनसी दरिंदगी। लंगर सराय में 9वीं जमात के तालिब इल्म से 14 लड़कों की मुबैना ज्यादती। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दरिंदों की तलाश जारी। लाड़काना में डॉक्टर नौशीन की मुबैना खुदकुशी का केस। तहकीकात पे बड़ा इंकशाफ। डॉक्टर नौशीन और तालबा निमृता चंदानी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूनों में मुशाबिहत निकल आई। दोनों केसेस में हासिल किए गए नमूने एक ही मर्द के हैं। जामशोरों की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने DNA रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता साल नवंबर में डॉक्टर नौशीन के पंखे से लटकी लाश मिली थी। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की तालिबा पर तशद्दुद और हरासा करने का वाकया। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। सिंध हुकूमत का तहकीकात का हुक्म। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी आज से काम शुरू करेगी। मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ नारों से बहलाया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं वोट का हक देने की मुखालफत करके ऑपोजिशन ने दोगलेपन का मुजाहरा किया। पाक बरतानिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साला जश्न की तैयारियां। वज़ीर आज़म इमरान खान की बरतानवी शहजादा चार्ल्स को दौरा पाकिस्तान की दावत। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहजादे से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से तहनीती पैगाम पहुंचाया। लाहौर में निजी स्कूल के तालिब इल्म की मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश। स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। रीढ़ की हड्डी और टांग में फ्रैक्चर, अस्पताल मुंतकिल। तालिब इल्म के वालिद का कहना है टीचर ने लड़ाई करने पर बतौर सजा 3 घंटे ऑफिस में खड़ा रखा, पेपर ना देने दिया। बेटे ने दिलबर्दाश्ता होकर छलांग लगाई। स्कूल इंतजामिया का मौकिफ है कि तालिब इल्म वालिद की डांट खाकर स्कूल आया था, टेंशन में छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ इलेक्शन की रात फोन कॉल कहते हैं। कौन सा इलेक्शन है जो वो फोन करके नहीं जीते? उस्मान डार की हर लम्हा पुरजोश में खरी खरी बातें। कहा मौजूदा एहतिसाब से मुतमईन नहीं, सियासत छोड़ दूंगा, पीपल्स पार्टी में नहीं जाऊंगा। शो में मुस्तफ़ा चौधरी ने आसिफ जरदारी और आतिफ ने शहबाज शरीफ का रूप अपना कर खूब कह बिखेरे।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? टेररिस्ट सेंटर किस जगह पे हुए? यहाँ से जगह दिखा सकते? They didn't enter from this side. We are going on to that side also. जहाँ से they tried to enter. They didn't enter into the camp. They didn't enter. एक जिसने कोशिश की थी वो उधर ही मारा गया था। आपको डर नहीं लगा? नहीं सर, डरना किस चीज़ पे? जब गर्दी पाकिस्तान के लिए। पंजगोर में दहशतगर्दों का हमला कैसे हुआ? ARY न्यूज़ पंजगोर पहुंच गया। प्रोग्राम पावर प्ले में FC साउथ बलूचिस्तान ब्रिगेडियर साकिब कमर ने बताया कि दहशतगर्दों ने कैंप के मरकजी दरवाजे से दाखिले की कोशिश की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। नाकामी पर दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया। उनका मकसद कैंप में मौजूद क़यादत को यरगमाल बनाना था। 72 घंटे ऑपरेशन में इसलिए लगे ताकि नुकसान कम से कम हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची आमद, ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर और PF ए वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का दौरा किया। मेजर जनरल सैयद शहाब शाहिद को कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। ऑर्डिनेंस कोर की अमन और जंग में खिदमात को सराहा। एयर वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में कहा, किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जदीद रुझानात से हम आहंग होकर जंग में बालादस्ती हासिल की जा सकती है। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी का केस। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। रिमार्क्स ये इसे कौमी सतह का मसला ना बनाए, मुनासिब वक्त पर मुदाखलत करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलर पॉल पोग्बा भी हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ बोल पड़े। अदाकारा सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर हिजाब के हक में पोस्ट शेयर कर दी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट की 38वीं बरसी पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज के खौफ से जगह जगह काबिज फौज के नाके। मकबूल भट्ट को 1984 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देकर जेल के अहाते में ही दफन कर दिया गया था। PSL मीडिया राइट्स के खिलाफ जियो और ब्लिट्स की दरख्वास्तों की धज्जियां उड़ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में दरख्वास्तों को बदनीयती पर मबनी हमला करार दे दिया। लिखा, जियो ब्लिट्स ने अपने कारोबारी मफाद के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। ख्याली नुकसान, मजरू अना, कारोबारी रकाबत पर राई का पहाड़ बनाया गया, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। जियो ग्रुप खुद PSL के नशरियाती हुकूक का ख्वाहिशमंद है। मौका और वक्त ज़ाया करने के बाद रोना धोना बेसुध है। ARY PTV जॉइंट वेंचर कलदम करना नाइंसाफ़ी होगी। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मफाद आमा के नाम पर अदालत किसी के निजी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। PTV और ARY का मुआहदा नेक नियति पर मबनी और अमावी मफाद में करार। PSL सीजन 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेगा इवेंट में आज होम टीम लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स के चैलेंज से नबर्द आजमा होगी। मुल्तान सुल्तान्स अब तक नाकाबिल शिकस्त। गुज़िश्ता रोज मुसलसल छठी फतह हासिल की। पेशावर ज़ल्मे को 42 रन से हराया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आलमी सरमायाकारों के लिए दोबारा पुरकशिश बन गई। मॉर्गन स्टैनले ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शमूलियत की मंजूरी दे दी। मॉर्गन स्टैनले ने हबीब बैंक लिमिटेड और लकी सीमेंट समेत 3 कंपनीज को MSCI पाकिस्तान इंडेक्स में बरकरार रखा है। तज्जियाकार कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी आने से डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव कम होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहेगा। मुल्क की तरक्की में टेलीकॉम सेक्टर अहम किरदार अदा कर रहा है। टेक्नोलॉजी, ज़राअत, तालीम और हर शोबे को तरक्की देती है। CEO जैस आमिर इब्राहिम की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, मस्बत मुकाबले चीज़ों को बेहतर समत में डालते हैं। ख़वातीन के आगे बढ़ने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। सिंध में अब असातिज़ा के पास भी लाइसेंस होगा। तालीमी इदारों में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता असातिज़ा ही फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का ऐलान। कहा, लाइसेंस सिंध टीचर्स ट्रेनिंग अथॉरिटी जारी करेगी।
लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। अब्दुल हमीद को घर जाते हुए निशाना बनाया गया। उनकी कार की विंड स्क्रीन पर गोलियां चलाई गई, मगर खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। नस्ली तासुब पर मबनी पैगामात के तबादले पर लंदन पुलिस की सरबराह क्रेसिडा डक ओहदे से मुस्ताफी हो गई। मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं वार्निंग के बावजूद पुलिस चीफ नस्ली तासुब जैसे हसास मामले को कंट्रोल करने में नाकाम रही। अमेरिका की अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। जो बाइडेन कहते हैं यूक्रेन के मामले पर चीजें तेजी से बिगड़ सकती हैं। रूस यूक्रेन के साथ सरहद पर 1 लाख से ज्यादा फौजी जमा कर चुका है। धूल उड़ाती और हवा से बातें करती गाड़ियां। 17वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के पहले मरहले का आगाज हो गया। रेस से कबल पैराग्लाइडर्स की शानदार एंट्री। मुनफरिद सलाहियतों से मालामाल वर्सटाइल अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उनके शौर्य आफाक ड्रामों में खुदा की बस्ती, तालीमी बालिगा, शमा, मिर्जा गालिब, बंदर रोड पर, खाला खैरन, तन्हाइयां और दीगर शामिल। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,901 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,794 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 79 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,154 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 215 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।